दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की और एक नौकर की। बहुत पुराने टाइम की बात है। एक राजा अपने महल में राज किया करता था। एक समय की बात है, एक आदमी आया उसके दरबार में काम मांगने के लिए। राजा ने उसकी काबिलियत के बारे में पूछा कि तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है। तो उस शख्स ने बोला कि राजा, मैं किसी भी औरत, किसी भी आदमी या किसी भी जानवर को देखकर उसके बारे में सारा कुछ असलियत उसकी बता सकता हूं। राजा ने बोला, ठीक है, हम तुम्हें अपने घोड़े के अस्तबल में इंचार्ज बनाकर काम देते हैं। कुछ दिन उस आदमी ने वहां पे काम किया और उसके बाद कुछ टाइम बाद राजा वहां पे आया। नौकर से पूछा, जी भाई, अब इस घोड़े के बारे में बताओ, आप क्या कहते हो तुम। उस आदमी ने बोला, राजा, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने जिससे ये घोड़ा खरीदा था उसको बुलाया जंगल से। तो उस जंगल वाले आदमी ने बोला, जी राजा जी, घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन बचपन में इसकी मां मर गई थी तो इसने गाय का दूध पिया है और गाय के साथ ही पला बढ़ा है। राजा वापस आया और नौकर के पास उससे पूछा, तुम्हें कैसे इसके बारे में पता चला। नौकर ने जवाब दिया, राजा, अक्सर जो नस्ली घोड़े होते हैं वो मुंह उठाकर किसी भी चीज को खाते हैं, लेकिन ये गायों की तरह सर झुका के कोई भी चीज खा रहा होता है। इस पर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस आदमी को इनाम के स्वरूप में भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें, अनाज, ये सारी बहुत कुछ दिया और उसे रानी के महल में नौकरी दे दी। कुछ दिन बाद राजा फिर से उस नौकर को बुलाया और रानी के बारे में उसकी राय मांगी। तो उसने कहा, रानी के तौर तरीके तो रानी जैसे ही हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं है। इस बार राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी सास को बुलाया और सास ने कहा, यह हकीकत है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांगा था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने की ही थी और मर गई। लिहाजा हम आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए रजवाड़े को अपने करीब रखने के लिए दूसरी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला। तो उस आदमी ने बोला, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है, जो रानी साहिबा के अंदर बिल्कुल नहीं है। राजा इस बार भी उसकी पारखी नजरों से बहुत खुश हुआ और फिर उसे बहुत सारा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। कुछ समय गुजरा और राजा ने अपने उस नौकर को अपने साथ ही दरबार में रख लिया। कुछ टाइम बाद राजा फिर से उस नौकर को बुलाया और पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने वादा किया। तो उसने कहा कि ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चाल चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी महल में माँ के पास पहुंचा और माँ से पूछा। तो माँ ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद ही नहीं थी, तुम्हें तो हमने गोद लिया था। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, भाई, तुम्हें कैसे पता चला ये सब। उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती, जवाहरात शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। यह रवैया किसी राजा का नहीं है, किसी चरवाहे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख, समृद्धि, रुतबा, बाहुबल, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार, उसके नीयत से होती है।
कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।